जो कभी पूरी तरह रब के बरगाह में खुद को समर्पित कर देता है, जो रब के साथ एक हो जाता है, जुड़ जाता है, फिर वो जान जाता है कि वो रब का ही एक हिस्सा है। चाहे कितना भी छोटा हो, है तो वो रब का ही एक हिस्सा है। और वही शख्स सक्षम होता है कि वो आकाश की ऊंचाइयों को छू सके, सारे कायनात को हासिल कर सके। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक हो पाए तो केवल इसी कारण से। निकोला टेस्ला जब 85 वर्ष के थे तब अमेरिका के सरकार ने उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा आयोजन किया। जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे आविष्कार आपने कैसे किए, तब निकोला टेस्ला का जवाब बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरी इतनी भी समर्थ नहीं है कि आपके सवालों का सही मैं जवाब दे सकूं। मैं तो कहीं से भी अपने जीवन के छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के भी योग्य नहीं समझता। मुझे कुछ भी नहीं आता, बस मेरे साथ इतना ही होता है कि कोई विचार मेरे मन में गूंज जाता है। इतना मैं जानता हूं कि वो विचार मेरा अपना नहीं होता, वो कहीं रब की जानिब से ही मेरे मन में आता है। जब सोता हूं तब ये सारी प्रकृति मुझे कुछ देने लगती है, तब मैं रात को ही उठकर उसे नोट कर लेता हूं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मुझे इतना भी पता नहीं होता कि मैंने रात में कुछ लिखा। शायद नींद में ही ये सब कुछ हो जाता है। फिर सुबह उठकर जब मैं उस पर काम करता हूँ, उसे समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक नया आविष्कार हो जाता है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी होता है ये तो सब कुदरत का ही देन है। ऐसा ही कुछ एक महान गायक रफ़ी के जीवन में भी देखने को मिलता है, जिनकी ऊंचाइयों को आज तक कोई छू भी न पाया। मोहम्मद रफ़ी की जीवन को अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। वो एक महान गायक ही नहीं थे, वो एक महान व्यक्ति भी थे। उनका पूरा जीवन ऐसा ही घटनाओं से भरा पड़ा है। एक इंसान को भी खोजना मुश्किल है जो उनके जीवन में छोटी से छोटी कमी को भी निकाल सके। बहुत से लोगों का कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते थे तब उनके साथ कुछ कुदरती ताकत जैसे उनके साथ चल रहा हो। महेंद्र कपूर मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानते थे। जब मोहम्मद रफ़ी एक बार अपने साथ कोलकाता महेंद्र कपूर को एक प्रोग्राम में लेकर गए, तब महेंद्र कपूर बताते हैं कि एयरपोर्ट पर उन्हें कोई लेने नहीं आया, रिसीव करने नहीं आया। इतना मकबूल गायक और कोई उन्हें लेने नहीं आया। छोटे मोटे गायकार भी अहंकार से भरे होते हैं। कोई अगर उन्हें रिसीव करने लेने नहीं आए तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, वो बिल्कुल शांत थे, क्योंकि जरा सा भी अहंकार तकब्बुर का भाव उनके चेहरे पर मौजूद ही नहीं। अपने होटल में पहुंचे तो रात को आकाश में देखने के लिए छत पर चले गए। आकाश को देखते रहें, चांद सितारों को निहारते रहें। फिर महेंद्र कपूर से कहा कि देखो, इन चांद सितारों को देखो और आसमान को देखो, क्या तुम्हें इसमें रब के जलवे, उसकी निशानियां नहीं दिखती? आओ हम इस सितारों के सामने, इस चांद सितारों के सामने, उस रब के निशानियों के सामने झुक जाएं। फिर दोनों झुक गए, ये सोचकर कि ये रब के निशानी है, निशानात हैं, हमारे मौला की ये कुदरत है, उसकी निशानी है। ये सोचकर झुक गए। लेकिन ये सिर्फ शरीर इनके नहीं झुके, बल्कि अंदर से तन मन सब कुछ झुक गया। फिर उसके बाद महेंद्र कपूर से बोले कि तू मुझे गुरु कहता है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि तेरे इस गुरु को कुछ भी नहीं आता। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझसे कहीं अधिक अच्छा गाने वाले गायक मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं वो खुदावंद ताला क्या करता है, क्या चाहता है कि मेरे गाने सुपरहिट हो जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी का अंदर का भाव, अंतर आत्मा बहुत गहरा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और वो कोई पाखंड वाली बात नहीं है, कोई दिखावा रियाकारी वाली बात नहीं है। हकीकत में वो अनुभव है, वो गहरा
मोहम्मद रफ़ी का गहरा भाव है जो उनके अंदर से उठती है, अंदर की आवाज़ उठती है। वो जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वो ये खुद कबूल करते हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई खूबी नहीं है। जो करता है वो रब ताला ही करता है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं। और वही रब ताला किसी को चुनता है तो वो चाहे किसी को आकाश पर बिठा देता है। उसी की मौज, उसी का खेल। फिर कहाँ से अहंकार तकब्बुर आ सकता है? जिन जिन बातों पर कोई भी इंसान अहंकार तकब्बुर करता है वो जरा सा सोच ले और जरा सा देख ले। जैसे कोई अपनी खूबसूरती पर अहंकार तकब्बुर करता है, जैसे कोई अपने कामयाबी पर अहंकार तकब्बुर करता है, कोई दौलत शोहरत पे तकब्बुर अहंकार करता है, कोई अपने इल्म के बुनियाद पर अहंकार और तकब्बुर करता है, खुद को कुछ मान बैठता है और वो इल्म, वो खजाने जो रब ने अता किए वो अपने अंदर ही दबाए रखता है, ताकि मैं अगर उस इल्म के खजाने अगर उगलूं या निकालूं, अपने जुबान पर लाऊं तो उस वक्त लाऊं, ऐसे हस्ती, ऐसे लोगों के बीच लाऊं जहां पे किसी को नीचा गिराया जा सके, किसी को छोटा दिखाया जा सके और खुद के अंदर तकब्बुर लाया जा सके। इस वजह से वो अपने इल्म को खुद तक महदूद रखता है, अपने अंदर रखता है और उसके अंदर एक तकब्बुर अहंकार बनी रहती है हर वक्त। जो लोग इस तरह के तकब्बुर करते हैं, अहंकार करते हैं, क्या जरा वो सोचें कि उनके अंदर जो ये तकब्बुर है, जो ये उनको इल्म का तकब्बुर है या नामो शोहरत दौलत, इस बात की तकब्बुर है, वो ये सोचें कि क्या वो जो आलिम है या इल्मकार हैं जिसका उन्हें तकब्बुर है, क्या वो ये इल्म उनके इस तकब्बुर की वजह से है, या किसी को दौलत शोहरत है उसको जो तकब्बुर है दौलत शोहरत का, नामो शोहरत का, क्या वो नामो शोहरत दौलत, क्या वो ये तकब्बुर की वजह से है? क्या इसमें उस इंसान का एक राई के दाने के बराबर भी कुछ योगदान है? ऐसा नहीं है। हर इंसान को रब ताला ने कुछ न कुछ खूबियां दिया है। अब वो चाहे वो इसे अपना अहंकार, अपना तकब्बुर ही बना ले, अपने अज्ञान में, अपने जिहालत के बुनियाद पे। अहंकार, तकब्बुर ये केवल इंसान का अज्ञान है, उसकी जिहालत है और कुछ नहीं। अगर इंसान को जैसे ही पता चल जाए, जैसे ही इंसान को ये बात पता चल जाए कि उसका कुछ भी उसके कारण से नहीं है, इसमें उसका कुछ रोल नहीं, वो बस अगर मिला है उसे तो ये रब की इनायत है, रब का फजल है, करम है और कुछ नहीं। तब झुकना नहीं पड़ता, अपने आप से ही भीतर से सब कुछ झुक जाता है। बंदे के अंदर आरजी इनकिसारी कायम हो जाती है। तब अहंकार, तकब्बुर का कोई जगह बाकी शेष नहीं रहता। अहंकार फिर कभी पैदा ही नहीं हो सकता। गुरु नानक कहते हैं, जो भी हो रहा है सब उसी के आदेश पर हो रहा है। जो इस हुक्म को पहचान जाता है, जो इस हुक्म को समझ जाता है, तो फिर वो कैसे अहंकारी हो सकता है, कैसे अपने अंदर वो तकब्बुर ला सकता है? फिर भला कौन उसे अहंकारी, तकब्बुर वाला कह सकता है? जहाँ पे तकब्बुर, अहंकार नहीं है, वहाँ पर केवल इश्क है, प्रेम है, अच्छी अखलाक है। इश्क, प्रेम, अहंकार एक नहीं, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, अलग हैं। जैसे ही आप खुद को रब ताला के बरगाह में समर्पित करने लगते हैं, तब आपके जीवन में, जैसे ही आप रब ताला के बरगाह में खुद को समर्पित करते हैं, सपुर्द करते हैं, सरेंडर करते हैं, तब आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटने लगता है। और वो ये कि आपके अंदर से अहंकार, तकब्बुर घटने लगता है और प्रेम, इश्क, मोहब्बत, अखलाक आपके अंदर बढ़ने लगता है। आपको पूरे रब के मखलूकों से प्रेम होने लगता है, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो इंसान हो,
रब के जितने भी मखलूक हैं सभी से आपको प्रेम होने लगता है, इश्क मोहब्बत होने लगता है, उसके प्रति दया आपके अंदर मोहब्बत कायम होने लगती है। और जैसे जैसे आपके अंदर रब के मखलूकों के प्रति मोहब्बत दया बढ़ने लगता है, फिर वैसे वैसे आपका राब्ता आपके रब से जुड़ने लगता है और आपको सुकून शांति प्राप्त होने लगती है। आप रब के दोस्त, रब के विलायत के मकामात पे पहुंचने लगते हैं और एक दिन यही आदतें जो आपके कल्ब को सुकून से भर देगा, आपको आपके रब से जोड़ देगा और एक दिन आपको रब का कुर्ब हासिल करा देगा, उस रब का दोस्त वली आपको बना देगा।